अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और देखो कितना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। मस्ती कर रही हूँ, तैयार होके बस निकल ही रही थी तो छमाछम बारिश चालू हो गई और मुझे लेके जाना था एक्टिवा। तो मैंने बोला कि मस्त एकदम चूड़ीदार पहनी, नई वाली कुर्ती पहनी और बहुत टाइम से रखी हुई ज्वेलरी आप अभी आजकल देखते हो। मेरा दिल नहीं करता था ज्वेलरी पहनना, मेरा दिल नहीं करता था एक्साइटेड में रहना, मेरा दिल नहीं करता था कि हंसते बोलते रील्स बनाना, और मेरा दिल नहीं करता था कि किसी भी लोगों से मिलना, कनेक्ट होना। तो बस जैसे अभी आप 2 दिन से मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको भी देख के महसूस हो रहा होगा कि कुछ लाइफ में चेंजेस हुए हैं और माशाल्लाह चेंजेस होने के बाद अच्छा भी लग रहा है मुझे। और ये देखिए, आज मैंने बहुत टाइम के बाद अपनी खुद की डिज़ाइन जो बैंगल्स है ना, साइड में जो बैंगल्स है ये मेरी खुद की डिज़ाइन है। तो सब दिल ही नहीं करता था मेरा आजकल ये सब चीज़ें करना, पहनना। एकदम एक पता नहीं कौन सी उदासी के दुनिया में या उदासी के दलदल में हो गई थी। पर जिसके लिए हम उदास होते हैं, जिसके लिए हम अहमियत रखते हैं, और अगर वो इंसान उस लायक नहीं है और वो डिज़र्व नहीं करता तो फिर उसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर हम बाहर वालों को करते हैं, हम हमारे अपनों को सोचते हैं कि नहीं वो बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये सोच पर डिपेंड होता है। जैसे मैं सोचती हूँ तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो चीज़ परफेक्ट हो, और ज़रूरी तो नहीं कि मेरे सोच पे वो खरा उतरे जिसके लिए हम सोचते हैं। और आप समझते हो, और मेरा दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप भी देखोगे, और अगर जब तक मैं यहाँ रही तो आप भी देखोगे, क्योंकि मैं एवरीडे चाहे जैसे भी हूँ आप लोगों के सामने आती ज़रूर हूँ। ना तो मैं मुंह छुपा के बैठी हूँ, ना मैं मुंह छुपा के भागना पसंद करती हूँ, ना मैं मुंह छुपा के कहीं रहूंगी। ये तो आपको वर्ड से बोलती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी बारिश रुक गई माशाल्लाह। और बताना कैसे लग रहे मेरे बैंगल्स। और ये भी मेरी खुद की डिज़ाइन है। एक्चुअली ये गुजरात में बहुत पहना जाता है, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने बनवाया था। और चलिए फिर आती हूँ, इंशाल्लाह काम से निकल ही रही हूँ। दुआ, हाँ पक्का दुआ सबके लिए। चलिए बिस्मिल्लाह बोल के मैं उतर चुकी हूँ, और मैंने कहा था ना मुझे एक्टिवा लेकर जाना, ये मैंने मेरे एक्टिवा भी चालू कर ली। और बारिश रुक गई है तो झट अपना काम पटाऊँ। और आते समय अगर बारिश होगी तो भीग जाऊंगी, पर अभी जाते समय बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं किसी के ऑफिस पहुंचना तो फिर भीग कर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह बोल के मैं निकल ही रही हूँ। चलिए, आवाज़ बहुत स्लो आएगी क्योंकि बहुत ट्रैफिक है और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा देर का काम नहीं था। तो बस अब घर के लिए जा ही रही हूँ, और घर से फिर कुछ और काम है वहाँ निकलूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्ट तो रहूँगी। बट जो काम से निकली थी वो काम से तो हो गई फ्री। और आवाज़ बहुत है तो शायद आपको आवाज़ भी मेरी कमी आ रही है। चलिए माशाल्लाह घर पर भी आई, और क्या किस्मत है, देखो मैं बोल कर गई थी कि मुझे ये करेला और आलू की भुजिया खानी है और उसके साथ पराठे खाने। बस पराठे रेडी करके गई है अभी, तो मैं आप पहुंची, वैसे देखा गरम गरम था तो मैंने निकाला अपने लिए लंच। और आज एकदम टाइम पे, और जो मेरे मनपसंद चीज़ है उसके साथ में लंच कर रही हूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। देखो कैसे खेल रही है, देखो खाना खाने बैठी हूँ मैं, तब से आके मेरे बाजू में बैठी। अब मेरा खाना खा के हो गया, मैं थोड़ा सा पीछे मतलब अपने आप को टेका दी और हाथ नीचे कर दे। देखो देखे, तो जब से खाना खा रही थी तो साइड में बाल खींच रही थी, साइड में पैरों को छेड़ रही थी। देखो पिनू, ओ पिनू, अरे मेरा बच्चा पिनू। घर से उतरी और लिफ्ट में आई तब तक बारिश नहीं थी, लिफ्ट से नीचे उतरी वैसे ही छमाछम बारिश चालू हो गई। अब लेकिन जो काम से उतरी हूँ वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सोच रही हूँ कि आज थोड़ा फिर से भीगूँ, क्योंकि कल भी मैं बालिश शफीर में गई थी तो भीगते भीगते आई थी। और रात को बस ठंडी ठंडी क्या बोलते, ठंडी का मज़ा लेने के लिए गरम गरम सूप पिया था मैंने। तो सोच रही हूँ अभी भी वही चीज़ करूँ। और आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई 2 अपने हाथ से। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो आपकी खुशी है वो चीज़ बनाओ। हाँ, उसमें लोग हैं ना, उसके अंदर आपकी वो देखेंगे कि ये रील बनाया तो ज़रूर ऐसी कुछ बात होगी।
अच्छा ये रील बनाया तो इससे कुछ रिलेटेड कोई बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें आपका दिल खुश होता है ना आप वो काम करो, और मैंने तो वही कर रही हूँ जो मेरा दिल खुश होता है, अब मैं बस वही काम करती हूँ। और इस बारे में मैंने अमीन से भी बात की, तो अमीन बोला आप खुश हो ना, मैंने बोला हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब डायलॉग और ये सब ऐसे रील्स बना के, तो बोला ठीक है फिर आप खुश हो तो खुश रहो बस। तो चलो मैं जा रही हूँ, भीगते भीगते आऊँगी, अगर बारिश कम होगी तो ज़्यादा नहीं भीगूंगी, अगर बारिश हुई तो भीग कर आऊँगी। चलिए माशाल्लाह काम से फारिग भी हो गई और घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान था वो भी लेकर आई। और ये ख़ास मेरे एक बाज़ार में मेरे पहचान वाले ऐसे तो बहुत है, बहुत जिद करके उन्होंने ये फूल दिए, क्या पता फूल अभी लेती ही नहीं, लगाती ही नहीं। और मुझे ना ऐसा हाथ के बुने हुए फूल ज़्यादा अच्छे लगते, जैसे ये मोटे गजरे हैं ना ये नहीं अच्छे लगते, हाथ से धागे में जो बुनते हैं ना बैंगलोर वाले वो अच्छे लगते हैं। ये ऐसे ज़्यादा करके यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे पहनते हैं, मुझे इतने नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इतना जिद करके मुझे दिए तो मैं ना नहीं बोल पाई, मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूध लेकर आई और इसी के साथ हुक्के के इतने सारे फ्लेवर और हुक्के का कॉइल ये सब लेकर आई, क्योंकि ये सब अमीन लाता है, अमीन है नहीं तो मैं लेकर आई। अब मैं बनाऊंगी चाय, उसके बाद मैं आराम से फ्रेश होंगी, फिर थोड़ा आप लोगों से बातें करूंगी। चलिए जस्ट अभी मेरी लाइव बंद हुई और जैसे कि आज मैं लाइव आई थी यूट्यूब पे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लोगों से बात करके, और सबसे ज्यादा ये अच्छा लग रहा था कि मैं अपने दिल की बातें भी कर सकती हूँ, क्योंकि होता है ना जो अंदर ही अंदर आप रखते हो और उसको किसी के साथ फील नहीं करते हो फिर या फिर किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो वो क्या होता है आपको एक हद के बाद वो चीजें प्रॉब्लम देना शुरू करती है। तो मैं बहुत टाइम से सारी चीजों को अंदर दबाए हुए बैठी थी, या फिर कुछ चीजों में समझ लीजिए कि बिजी भी रह रही थी कि पहले वो चीजों से हो जाऊं फ्री, तब ताकि मैं थोड़े खुशी खुशी ये सब बातें कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताई कि एक जगह का पूरा रास्ता जो थोड़ा बहुत बाकी था तो उसको ब्लॉक करके मैंने वो पूरा रास्ता वहां पे बंद कर दी। और सेकंड जो मैं आपको 2 दिन से बता रही हूँ कि कुछ मेरे साथ जो मैं बहुत पहले मैं मतलब आप समझिए कि ये टिकटॉक के टाइम पे जब ये ट्रोल चालू हुआ था तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसे पिंच करता था कि ये क्या है यार, ये कोई जानता नहीं है तो ये किस तरीके का ये बातें है या समथिंग समथिंग। फिर बहुत गंदे गंदे भी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो फिर मैं तब बाद में धीरे धीरे थोड़ा समझ में आया कि हाँ ठीक है कि एक अब आप लोग आपको लोग पहचानते हैं, एक जाना माना चेहरा है आपका, तो फिर आपके लिए ये सब चीजें आएगी तो आपको इसको इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर करोगे तो सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। तो लेकिन क्या हुआ, ये सब चीजों से सच्ची आप बिलीव कीजिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो थी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बट जब अब मतलब थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा मतलब बहुत टाइम हो गया है, जब मेरे बेटे के लेके बातें हुई, और बेटे के लेके भी बात कैसी हुई, एक माँ बेटे का रिश्ता है वो तो अस्तगफिरुल्लाह लाखौल पड़ो उस पे, वो कभी कोई चीज कोई इतनी गंदी सी भी गंदा इंसान होना तो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो बात को। हाँ लेकिन जो बातें कह रहे थे ना कि हमारे सरकार पे, खास करके हमारी पुलिस और हमारी सरकार पे उंगली उठी थी, वो ये कि मैं लेडीज लोगों का काम करती हूँ या फिर वो गंदा काम करवाती हूँ, एंड मैं स्मगलिंग का काम करती हूँ तो उनके पास प्रूफ है, समथिंग समथिंग ऐसी सब जब बातें आने लगी वो भी मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद वो चीजों को जुड़ के मेरे बेटों की बात हुई, तो कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकती इन बातों को। और मुझे क्या फिक्र है यार, मेरे पास तो 2 लड़के हैं तो वो कमाएंगे, और ये चीजें करके मैं क्यों गुनेगार बनूं, क्योंकि मेरा गुनाह ना मेरे बच्चे लेंगे सर, ना कोई और लेगा, वो मुझे ही लेकर जाना है। और कहते हैं ना कि हमारे मुसलमान में ब्यास का काम करना भी गुनाहगार में सबसे बड़ा गुनेगार होते हैं। तो बस मेरे पास उस वक्त कोई बच्चों को खड़ा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो बस वो रास्ते पे चल पड़ी। हाँ लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह ने मुझे वो तौफीक दी कि मैंने वहां तौबा की, उम्रा कर आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अयूब से मेरी शादी हुई थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था ये सब चीजें, कि ये सब चीजें कहाँ से शुरू हुई या फिर मेरे घर की बातें कहाँ से जाती थी, या फिर इतनी बारीकियां कि मैं खुद भी हैरान हो जाती थी कि अरे ये तो घर की इतनी, यहाँ तो कोई नहीं था तो ये बात बाहर गई कैसे। तो मैंने बहुत सोचती थी उस बारे में, हमेशा ही सोचती थी, बहुत नहीं हमेशा ही सोचती थी। तो बस उस टाइम तो मैंने कुछ
पेपर वर्क किए थे। और आप सबको पता है कि कानूनी दावपेच जो होते हैं और पुलिस का जो काम होता है, और अगर हम लिखत में देते हैं तो उसको काफी टाइम लगता है। और मुझे देखो, इतना पहचान रहने के बाद, इतना सब करने के बाद भी मुझे कितना टाइम लग गया वो सब चीजों को होते होते। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझ पे सारी सवाल जवाब करे, अगर आपको लगे तो आप करना जरूर उनसे भी सवाल जवाब, मजा आएगा जवाब जब आएगा तो। और मैं 10 बार नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार बोलती हूँ और एक ही बार बोलूंगी। और मुझे पता है ये मेरे बोलने के बाद 100 बार आएगी बातें, ठीक है। तो चलो फिर मैं बाद में बताती हूँ आपको वो सब बात। चलिए, जब जैसे मैं रात को आपको बता ही रही थी कि काफ़ी सारी बातें हो गई है, आगे की बात बाद में करेंगे। तो सुबह सारे काम में लगी रहती हूँ, टाइम इतना मिलता नहीं। और आज संडे का दिन था तो कुछ आज एक्स्ट्रा काम था, तो खैर वो तो सब देखकर कल के लिए डिसाइड हुआ है कि कल करेंगे। और जैसे आप मुझे देख ही रहे हो कि तैयार हूँ, तो मैं कहीं जा रही हूँ बाहर। तो वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी पता चलने ही वाला है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किसको डेट करती हूँ, समथिंग है ना। तो और मैंने क्या पिछले जैसी बातों में आपको बताई हूँ कि अब आपके पास 100 नहीं 500 वीडियोस आएंगे, 500 व्लॉग। तो फुल एंजॉय आप करना। और झूठ की दुनिया है, अब तो झूठ एकदम सरेआम बोला जाएगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जितना भी सच्चाई बताई हूँ उसका किसी से कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिली। जो करना है वो आपको करना है। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे चाहने वाली है, आपको पता है कौन है सबसे ज़्यादा? ऐसे तो वो हेटर्स बोलती है, लेकिन मैं ये सोचती कि सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा चाहत मेरे लिए कोई नहीं रखता है ना। तो उसको मेरे बोले बगैर खाना हजम नहीं होता है, उसको मेरे बच्चों को बोले बगैर खाना हजम नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि जो इंसान 4 साल से ब्लैब 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 ब्लैब, तो सडनली 2-3 हफ्ते से आप कहाँ थे? क्या हुआ आपके साथ? आप ठीक थे? बहुत ज़्यादा आपसे सवाल जवाब हुए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, है ना? 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा बिजी थे ना आप। तो चलिए फिर लोगों के साथ वो भी थोड़ा शेयर कर लीजिए कि कहाँ बिजी थे, क्या काम था आपका, क्या काम में बिजी थे। आप बोल रहे थे ना कि आप तो बहुत बिजी है। होता है यार, ज़िंदगी में सब काम भी होता है। तो थोड़ा कष्ट करना आप लोगों को बताना कि आप कौन से काम में बिजी थे और आपके एम्प्लॉय कौन कौन थे आपके साथ जो बैठे थे, जिनके साथ आप काम कर रहे थे। ये बस मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को। इसके बाद मैं नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मैं एक ही बार बोलती हूँ और 100 बार नहीं बोलती हूँ। हाँ, ये है कि मेरे लिए लोग 100 बार बोलते हैं। तो बस बोलिए, खुश रहिए, अपना चैनल को ग्रो कीजिए। और चाहे मुझे कितना भी गिराने की कोशिश कीजिए, मैं हटने वाली नहीं। जिस दिन हटना है अपनी मर्ज़ी से और अपनी क्या बोलते नीयत से हटूँगी। किसी के बाप के से डर के नहीं हटूँगी या फिर किसी के बोलने पे नहीं हटूँगी, ठीक है। तो बस एंजॉय करो, खुश रहो और थोड़े सवाल जवाब शुरू तो करो यार, मुझसे नहीं, समझ गए? अल्लाह हाफिज़।